हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। बाकी इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जाकर आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था, जो कि आपका बेस है टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके। और इसी को हम बोल देते हैं बॉयज थ्योरम, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्शन में। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन किया है, जाके आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह का था, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपना, और सिंपल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। बोला कि एक अर्न है, जो कि 5 रेड और 5 ब्लैक ले रहा है, और बोला कि एक बॉल निकाला, और इसका कलर जो है नोट किया गया, ठीक है, जो कि नोट किया गया, और रिटर्न टू, इसको वापस उल्टा डाल दिया, ठीक है। दो एडिशनल बॉल और हमने डाली, मतलब पुट किया आयन के अंदर, बर्तन के अंदर, और जो एक बॉल और निकाली, ठीक है। कोई भी एक बॉल निकाली दो और ऐड करने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी बतानी सेकंड बॉल इज रेड, क्या सेकंड बॉल रेड होगी। देखते हैं भाई। तो देखो, फर्स्टली बात करते हैं, फर्स्टली, ठीक है। तो आप देखोगे क्या है। देखो, रेड बॉल की बात की गई, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अ, तो 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, टोटल बॉल कितनी होगी, 10 बॉल, ठीक है। राइट। ओके। तो यहाँ से फर्स्ट रेड की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा। तो 5 बॉल है और टोटल 10 है, तो 5 बटे 10 मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं। तो रेड आपने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आप निकालो ब्लैक बॉल की भी, ठीक है, जो कि आपका 5/10 ही देगा, इजिकल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली बात करते हैं क्या, कि दो बॉल ऐड किया, 2 बॉल ऐड, या पुट द अर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू बॉल को ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चला। देखो, अगर रेड की बात करें, अगर ये दोनों रेड हैं, तो इफ इफ 2 बॉल आर रेड, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ रेड है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 रेड हो जाएगी, प्लस में 5 ब्लैक हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बात करें, रेड बॉल की, तो कितनी हो जाएगी, 7/12 हो जाएगा, ठीक है। ओके। राइट। अब मैं कह दूं इफ 2 बॉल आर ब्लैक, अगर ये दोनों ब्लैक हो तो क्या हो। तो आप कहोगे 5 रेड हैं प्लस में 7 ब्लैक हो जाएंगे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की हम बात करें, तो रेड बॉल की बात करें, तो कितनी हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ आया। राइट। तो यहाँ पर ब्लैक बॉल है, तो हमें तो रेड से मतलब है ना, तो ब्लैक बॉल निकालनी है। तो आप देखें, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपने रियलिटी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बॉल इज रेड, ये दोनों क्या हो, रेड और रेड। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि वे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्लस में 2 ऐड किया जब, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, क्योंकि ये तो आपका ओरिजिनल रेड है, ब्लैक बॉल के साथ भी तो रेड को मिक्स करेंगे। ओके। इनटू में इनटू में प्लस में सॉरी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ब्लैक बॉल हो, ठीक है। राइट। तो आप सोल्व करिए। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनटू में रेड बॉल जब दो ऐड किया गया, 7/12 हो जाएगा, प्लस में 1/2 आपका ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है। और जब ये आपका रेड बॉल जब ब्लैक बॉल हो, तो ये आपका इनटू में 5/12 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर 1/2 कॉमन, 7/12 प्लस 7/12, सॉरी 5/12। तो अंदर कितना आ गया, 5/12/12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक बैग है जिसमें 4 रेड और 4 ब्लैक है।
एक बैग कंटेन करता है 2 बॉल। अच्छा, दूसरा बैग है 2 बॉल, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल कंटेन करता है। अगर बोला कि वन ऑफ टू बैग इज सिलेक्टेड, मतलब इनमें से कोई भी हमने बैग सिलेक्ट किया, एक बॉल निकाला विच इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो बॉल निकलेगी फर्स्ट बैग से निकलेगी। ठीक है, तो बैग को हम मान लेते हैं B1 B2। ठीक है, B1 के अंदर आपके पास कितनी बॉल है? अगर आप बात करोगे तो 4 रेड है, 4 ब्लैक है। B2 के पास कितना है? B2 के पास 2 रेड है, 6 ब्लैक है। राइट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B1 की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले तो कितनी है? 2 बैग है तो 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वो अकॉर्डिंग टू B1। B1 के अकॉर्डिंग बात करें तो B1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेड के बारे में पूछा है, B1 के अकॉर्डिंग बात करें तो 4/8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अकॉर्डिंग टू B2, बैक टू के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 रेड बॉल, तो डिवाइड बाई 6, तो 1/4 यहां से आ गया। ओके, अब इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने निकालनी है जो कि आपका फर्स्ट बैग से लिया हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सी थ्योरम है? बाइस थ्योरम है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बैग 1 से लेना है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है बैग 1 के अकॉर्डिंग। नीचे दोनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंडीशन विद B1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ भी तो रेड बोलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अकॉर्डिंग टू B2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। B1 कितना? 1/2, और रेड इंटू B1 कितना है? 1/2 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1/2 प्लस में 1/2 B2 है, और R अकॉर्डिंग टू B2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सोल्व करिए, ऊपर 1/4 है, नीचे कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस में 1/8। सोल्व करोगे तो 1/4 ऊपर है और नीचे कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम, तो ये आपका 2 प्लस 1 3, 8 ऊपर आ जाएगा। 1/4 इंटू 8/3, 4 से कट करो 2, तो 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। समझ आया? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बोला कि एक कॉलेज में इट इज नो दैट 60% रेजिस्ट इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% क्या है? डे स्कॉलर, मतलब घर से आते जाते हैं। ठीक है, पिछले साल रिजल्ट पाया गया 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट आर इन हॉस्टल एंड ए ग्रेड के साथ 20% जो है स्कॉलर जो बाहर से आते जाते हैं, ए ग्रेड के साथ पाया गया। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिरी में एक बच्चे को चूज किया गया। ठीक है, वन स्टूडेंट इज चूजन जिसका पास ए ग्रेड है, तो प्रोबेबिलिटी बताने की वो हॉस्टलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? हॉस्टल वाले बच्चों को ले लो। ठीक है, जितने भी लेने हैं। चलो देखते हैं भाई क्या है। हॉस्टल को हम E1 मान लेते हैं, स्कॉलर को हम E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पेन कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। E1, E1 आपका क्या हॉस्टलर है जो कि 60% है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं E1 की, तो कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। ठीक, E2 जो कि डे में आने वाले 40%। ओके, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं E2 की, तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। राइट। अब बात करते हैं जो ए जो है ना, वो अपना क्या है? ग्रेड ए। ओके, ए जो है वो आपका क्या है? एक ए ग्रेड है। ए इवेंट ले रहा हूं मैं, जो कि आपका ए ग्रेड को शो कराएगा। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि E1 से ले रहा है, E1 से हॉस्टल वाला कितना ले रहा है? तो
20% ऑफ डे ले रहा है यहाँ से, तो 30% ले रहा है, तो 30% मतलब 0.3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई टू मतलब जो घर से आने जाने वाले हैं, तो यहाँ से 20% यहाँ पर दिखा रखा है, तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए ग्रेड की, जो कि आपका होस्टलर होस्टलर को हमने E1 मानना है, तो बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए, E1 कंडीशन के अकॉर्डिंग, और नीचे इनका सम, प्लस में पी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है। तो ये आपने किया, तो पी ऑफ E1 कितना है, E1 आपका 0.6 इंटू ए अपॉन E2 0.3। ओके। 0.6 इंटू 0.3, अरे भाई लग जा, मल्टी प्लस विद E2 कितना है, 0.4 इंटू 0.2। बस इसको सोल्व करना और आपका आंसर आ जाना। तो ऊपर तो कितना है, 0.18 आया, नीचे कितना है, 0.18 प्लस में 0.8, सॉरी 0.08 आ गया। ठीक है। ऊपर से कितना है, 0.18 आया, नीचे से कितना है, 0.6 आया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि सेम डिजिट के पहले हैं, तो कट करो। तो यहाँ से आपको कितना है, 18/26 आया। सोल्व करोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 13। तो 9/13 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आ गई ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सोल्व हो गई। ठीक है। ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। स्टूडेंट आइदर नो आंसर और गैस, मतलब आंसर किया और गैस किया। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। 3/4 ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आंसर देने की, 1/4 प्रोबेबिलिटी किसकी है, गैस करने की है। बोला कि एक बच्चे को उठाया गया जो गैस करता है आंसर को करेक्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, स्टूडेंट नो द आंसर, जो स्टूडेंट आंसर जानता है करेक्टली, जो करेक्ट आंसर जानता है। ठीक है। ओके। तो भाई क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो कि एक बच्चे को उठाया गया, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि उन्होंने प्रूफ क्या दिया है। तो गैस तो क्या है, लेकिन अगर आप बाई चांस गैस के बिना ही कर दो सो, तो आपका क्या है, पूरी प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, क्योंकि यहाँ पर तो करेक्ट ही बोल रहा है, तो करेक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर इनकरेक्ट बोलता जब भी इनकरेक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करना चाहूंगा कि जो आंसर है वो अपना इवेंट E1 मान लेते हैं। E1 जो अपना इवेंट है वो कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि आंसर देने की क्षमता दे रहा है, 3/4 है। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि आपका कितना है, गैस करने की क्षमता दे रहा है, 1/4 है। ठीक है। राइट। ओके। तो इतना दे दिया। अब मैं ये कहूंगा कि वो आंसर तो दे रहा है, उसने आंसर दिया है ना कंप्लीट, आंसर देने के बाद गैस करना होता है। ठीक। आंसर देखो, E1 जो है वो आंसर को जानता है, E2 क्या है, जो वो गैस कर रहा है। देख उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने आंसर तो दिया। ठीक है। तो एक इवेंट मान लेता हूँ, एक इवेंट मान लेता हूँ जो आपका करेक्ट आंसर देगा। ठीक, करेक्ट आंसर। ओके। करेक्ट आंसर देगा। तो मैं यह कहता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि करेक्ट दे रहा है E1 के अकॉर्डिंग, E1 के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो E1 क्या है, वो पूरा जानता उसके बारे में। ठीक है। अगर जानता तो पूरा ही करेक्ट होगा, तो पूरा करेक्ट होगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सॉरी, करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू E2। E2 क्या है, वो गैस करेगा, और गैस करने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे दी 1/4। अगर आप चेक करना चाहो फिर से, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो। ठीक है। अब इसने बोला है कि नो द आंसर मतलब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ई कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है। भाई उसने आंसर तो दिया,
उसने क्या किया, करेक्ट आंसर तो दिया, किसके अकॉर्डिंग, जानते हुए आंसर दिया उसने, ठीक है, मतलब करेक्ट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए वन, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, हम अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला याद हो गई, क्योंकि अब ये लास्ट फॉर्मूला है मेरे लिए, फिर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, पर प्रो फॉर्मूला आपने हर एक क्वेश्चन में खुद सॉल्व करना है, वो आपके लिए मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, ई वन आपका 3/4 है, इंटू में ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3/4 इंटू वन, प्लस में 1/4 इंटू 1/4 आ गया। तो सोल्व करोगे तो ऊपर तो 3/4 आ गया, नीचे 3/4 प्लस में 1/16, आप सोल्व करिए। 3/4 अपॉन में 16 एलसीएम लिया, तो 4 12 और 13 आ गया, सोल्व करो। 3/4 इंटू 16 ऊपर 13 नीचे, 4 से सोल्व करोगे तो 4 4 चौक 16, पूरा कंप्लीट सोल्व करोगे तो 12/13 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि एक लेबोरेटरी है जिसमें ब्लड टेस्ट किया गया, 99% इफेक्टिव पाए गए, जो कि डिजीज है, ठीक है, मतलब 99% क्या होगा, पॉजिटिव है, राइट। टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि 0.5% ऑफ हेल्थी पर्सन टेस्टेड, मतलब 0.5% क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि इन्होंने बोला भी है। द टेस्ट विल इम्प्लाई ही एज डिजीज, मतलब इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यदि 0.1% ऑफ पॉपुलेशन डिजीज में है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, पर्सन डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। चलो देखते हैं। ई वन, ई वन आप क्या ले लो, ई वन आप ले लो पॉजिटिव डिजीज है, ठीक है, ई वन क्या लो, जीरो, मतलब पॉजिटिव डिजीज है, तो ई वन की वैल्यू यहाँ पर 0.1% है, जो कि लास्ट में आप देख रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन की अगर मैं बात करूँ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन आपका 0.001%, सॉरी, हो जाएगा। और ई टू की बात करें, अगर 0.1% डिजीज है, तो ई टू अपना क्या है, नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव मतलब हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन कितने हैं आपके, कितना हो गया, 99.9%। तो ए टू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हम ए टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.999% नहीं आएगा, लास्ट में 0.99 आ जाएगा। अब एक इवेंट में ले रहा हूं मैं, एक इवेंट ले रहा हूं जो कि आपका क्या देगा, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए वन, ए वन के अकॉर्डिंग कितने पॉजिटिव है, 99% पॉजिटिव है, तो 99% का आपका पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से पॉजिटिव रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू ई टू, मतलब हेल्दी पर्सन में, जो कि प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी 0.005, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब यूजिंग बाइस लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा है ये, जो हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बाइस लॉ को बोलो ही पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू किसके, डिजीज वाले कौन से, ए वन के अकॉर्डिंग है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन 0 मैंने बोला था फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आप खुद सोल्व करोगे, अकॉर्डिंग टू 0. हेल्दी, सॉरी, पॉजिटिव रिजल्ट, तो 0.001 इंटू में 0.99 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए टू कितना है, 0.999 मल्टीप्लाई विद 0.005, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, ये आपका 99 आ गया, एंड 3 और 2 5, 1 2 3 4 5.0, ठीक है, और ये आपका 0.00099 प्लस में, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 6 डिजिट से पहले डेसिमल है,
तो 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, चार हो गए, 5, 6 और ये 0। यहाँ पर भी 6 कर दो तो लास्ट में 0 लगा दो, ठीक है। इसको सोल्व करना आपने, तो करिए। ऊपर 6 6 है तो पहले आप 6 कर लो, 99, 0। और नीचे ऐड करो 0 पॉइंट, पीछे से 5, 9 9 18, एंड 10 और 9 19, एंड 5 0 0, ठीक है। अब आपके पास डेसिमल हटा दोगे तो आपके पास कितना है, 990 डिवाइड बाई 5985। सोल्व कर दो, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा क्या भैया, 9 और कटेगा तो ये आपका 110 हो जाएगा। ये आपका 9 6 54, 5 8, 9 6 54, 4 5, 9 5, एंड 5 से देखो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कट करो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, तो आपका आंसर जो आएगा 22/133 आपका राइट आंसर होगा। अगर पॉइंटों में निकालना चाहो तो आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझिए कि बोला कि 3 कॉइन आपके पास, वन इज द टू हेडेड कॉइन, मतलब एक में दो हेड हैं, ठीक है। दूसरे में जो कि बेस कॉइन है, हेड 75% आ सकता है, और थर्ड जो होगा अनबेस कॉइन है। अनबेस मतलब क्या पता है, हेड हो या टेल हो, कुछ हमें जानकारी नहीं है। तो बोला कि इन तीनों कॉइन को चूज किया रैंडम, मतलब कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, और टॉस किया, किसी एक कॉइन को हमने इन तीनों में से लिया और टॉस कर दिया, और बोला कि हेड आना चाहिए। और हेड क्यों आना चाहिए, तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन कौन सा, पहले वाला याद रखना। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 क्या, फर्स्ट कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल कर रहा हूं मैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉइन है तो 1/3 आपके हर एक आंसर दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक ऐसा इवेंट है जो कि क्या क्या यूज करेगा, सो हेड, हेड शो करेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू E1, E1 में क्या बोला, दोनों के दोनों हेड हैं, तो दोनों के दोनों हेड है तो क्या पता एक किसी बल भी आए तो हेड तो आएगा, तो पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू E2, 75% हेड है तो 75% को आप लिखोगे 0.75, अगर यहाँ आप रेशनल नंबर में लिखिए 3/4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू E3 के बाद अनबेस्ड कॉइन है, पता नहीं हेड है या टेल है, तो कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब बोला कि अकॉर्डिंग टू बाइस लॉ के बोला है कि भाई हमें तो हेड चाहिए, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, E1 के अकॉर्डिंग। सोल्व कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में हेड अपॉन में 1/3 इंटू हेड, प्लस में 1/3 इंटू 75% हेड, प्लस में 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको दे देगा, ऊपर 1/3 है, नीचे 1/3 कॉमन लिया, और अंदर कितना है, 1 + 3/4 प्लस 1/2, तो 1/3 से 1/3 कट कर दिया हमने, ठीक है। ऊपर 1 रह गया, नीचे कितना आया, एलसीएम लोगे तो 4 बनेगा, और 4 एकम 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। कितना हो गया, 1/4 और 5 और 9/4, सोल्व कर दो, 4/9 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई बोला कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर्ड करता है 2,000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4,000 कार ड्राइवर्स, 6,000 ट्रक ड्राइवर को, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी बतानी इनके एक्सीडेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इन्होंने गिवन दे रखी है। तो वन ऑफ द इंश्योर्ड,
एक इनसिक्योर पर्सन को लिया गया जो कि एक्सीडेंट से मिला हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी जो एक्सीडेंट वाला पर्सन है क्या स्कूटर ड्राइवर है। तो यहाँ पर फिर से आपका E1 E2 E3 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि E1 जो होगा वो स्कूटर ड्राइवर होगा जो कि आपका 2000 दे रहा है, ठीक है। E2 आपका कितना है? E2 आपका कार ड्राइवर है, याद रखना। कार ड्राइवर, हमें तो स्कूटर ड्राइवर से मतलब है, तो E1 के बारे में आप याद रखना, 4000 हो जाएगा। और E3 आपका ट्रक ड्राइवर जो कि 6000 हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस ले लेते हैं, सैंपल स्पेस इन सभी का सम हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम निकालेंगे तो 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000/12000 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000/12000 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसने बोला कि एक इवेंट लो जो कि एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो बस निकाल लो इन तीनों के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग देखो एक्सीडेंट E1 के अकॉर्डिंग, स्कूटर के अकॉर्डिंग 0.01 है, तो इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए। तो ये आपको फ्रैक्शन में बना दे, ये पॉइंटों में रखे हैं तो पॉइंटों में रख लो 0.01 के। पी ऑफ ई अकॉर्डिंग टू E2, E2 के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका 0.03 है, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू E3 कितना दे रखा आपका, 0.15, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेस लॉ कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हमें बताना है किसके, कौन स्कूटर वाले के अकॉर्डिंग, स्कूटर वाले के अकॉर्डिंग। बस अपने इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाना है। तो करिए। तो 1/6 इंटू 0.01, E1 के आगे दोनों अपॉन में 1/6 इंटू 0.01 प्लस में आगे कितना 1/3 अकॉर्डिंग टू E2 0.03 प्लस में 1/2 इंटू अकॉर्डिंग टू E3 0.15, ठीक है। तो सोल्व करिए इसको। परसेंट नीचे क्या है, डबल डेसिमल है सभी, तो डबल डेसिमल ऊपर भी डबल डेसिमल, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6, डेसिमल को हटा दिया मैंने, ओके। 1/6 प्लस में 3/3 प्लस में 15/2 सोल्व करोगे तो 1/6, यहाँ 1/6 प्लस 1 प्लस 15/2, ओके। सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 1/6। एलसीएम कितना होगा, 2 और 6 का 6 हो जाएगा, ओके। 1 प्लस 6 प्लस 15 और 2 3 15 3 45, ठीक है। 6 से 6 कटेगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1/51 52, तो 1/52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो करिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि अपने स्पेस अपन को मिल जाए। एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीन आपकी एंड बी, ठीक है। पास्ट रिकॉर्ड चेक किया गया, मशीन ए प्रोड्यूस करती है 60% ऑफ आइटम आउटपुट और बी मशीन करती है 40% ऑफ आइटम, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% ऑफ बाय बी आर डिफेक्टिव, जो कि डिफेक्टिव है, ठीक है। ओके, मिल गया। हमें दो इवेंट मिल चुके हैं और एक आपका एक इवेंट एक्स्ट्रा मिल चुका है जो अपने काम आएगा। ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल में सभी को अरेंज कर दिया और वन आइटम हमने चूज किया रेंडमली, तो पाया गया कि डिफेक्टिव है। तो ये इवेंट आपकी मिल चुकी है जो कि डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मशीन बी के अकॉर्डिंग निकली। तो आपकी बार क्या है, अब तक तो हम सारे फर्स्ट
पार्ट सोल्व कर रहे थे। अब ये जो करवाएगा ना, ये आपका सेकंड पार्ट सोल्व करवाएगा। चलो देखते हैं। तो मशीन ए के बारे में देखो, 60% पीस निकालती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.6, 0.6 हो जाएगी। मशीन बी आपका कितना निकालती है? 40%। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, राइट। ओके। एक इवेंट है जो इसको हम एक्स बोलते हैं, जो कि आपका डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, ठीक है, जो कि डिफेक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कितना आएगा? 2% इन्होंने दे रखा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.02। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बी की बात करें, मशीन बी, 1%, 1% मतलब 0.01। ठीक है, ये आप निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू बेस लॉ चलते हैं। बेस लॉ बोला कि डिफेक्टिव तो होना चाहिए, डिफेक्टिव तो होना चाहिए। कब होना चाहिए? कौन सी मशीन से? बी मशीन से। ये आपने निकालना। ये सॉरी, डिफेक्टिव एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो ए लिखने की बार बार आदत हो रही थी, इसलिए लिख दिया गया, ठीक है। ओके, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले लिखो, तो बी की कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.0, सॉरी 0.4 इंटू में अकॉर्डिंग टू बी डिफेक्टिव 0.01 अपॉन में ए कितना है? 0.6 है, इंटू में डिफेक्टिव 0.02। ये क्या अलग एक्स्ट्रा जीरो क्यों लिख रखी है भाई मैंने? एक जीरो आएगी ना, क्योंकि पूरा परसेंटेज आपको दे रखा है। प्लस में 0.4 इंटू 0.01, ठीक है। सोल्व करिए, ऊपर से कितना आ जाएगा? 0.123, 123 आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी जीरो, 0.012 प्लस में 0.004। सोल्व कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा 0.004 अपॉन में नीचे कितना आ गया? 0.016। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ से कितना है? 4/16। आगे सोल्व करोगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई 8 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में किए हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज मुझे लगे। पता नहीं, बहुत ज्यादा ये बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इजी लगी, क्योंकि इन्होंने सब जस्ट लैंग्वेज दे रखी है, और लैंग्वेज को आपने क्या करना है? जस्ट सोल्व करना है। अगर जितना अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे, उतनी अच्छी एक्सरसाइज ये है। बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी की जो लास्ट स्टेज है, बाइस थ्योरम, वो आपकी मतलब इतनी अच्छी हो सकती है, मुझे तो पता नहीं था। फिर भी आप खुद चेक करके देखें, आपको भी मजा आएगा, खुद करें, ठीक है। तो इसके बाकी टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं। कल करेंगे 9 स्टार्ट। अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना, रोक के वीडियो का। 9 ये है, 10 ये है। आई थिंक मुझे 10 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। 11 ये है। 10 अच्छा क्यों लगा? क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन मुझे वो दिखा। 12 भी आपका अलग टाइप का कार्ड्स का है, ठीक है। 13 अब तो ऑप्शनल आ गए, ठीक है। 14 बस ये लास्ट है, 14 तक। तो मतलब कल टोटल 6 क्वेश्चन हम करेंगे, और आज 8 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।